नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी चाय के बारे में, उसके गुण दोषों के। अब ये भाग 2 है। जानते हैं कि और क्या क्या खराबियां होती हैं चाय के माध्यम से जो शरीर को मिलती हैं और जिसकी वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं। हम लोगों ने जाना था कि वीर्य संबंधी रोग होते हैं, प्रमेह संबंधी रोग होते हैं, स्वप्न दोष वगैरह, ये सारी चीजें जो है समस्या के रूप में आते हैं जब चाय या कॉफी जैसी चीजें ली जाती हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे मूल तत्व हैं जिनकी वजह से चाय में खराबी होती है या मानी जाती है। पहला है टैनिन या टैनिक एसिड। यह एक मसाला या जहर होता है। ये चमड़े को जो है दबीज और चिकना करने के लिए चमड़े में के कारखानों में होता है। यह जहर चाय में मौजूद होता है और ये भोजन प्रणाली को बड़ा ही खुरदुरा कर देता है, जिसकी वजह से गिल्टियां बनने लगती हैं, पाचन शक्ति एकदम निर्बल हो जाती है। चाय में टैनिन विष की मात्रा लगभग 17% होती है, तो इसकी वजह से समस्या शरीर में आती है। दूसरी चीज होती है कैफीन। कहते हैं कि कैफीन जो है वो मदिरा और तंबाकू में पाए जाने वाले तीव्र विष निकोटीन के ही सदृश होता है और चाय में यह 2.5% होता है लगभग, और कॉफी में लगभग 3% माना जाता है। तो इस प्रकार से कैफीन एक भयंकर विष है जो शरीर के अंदर रहता है। ये शरीर को जल्दी से कमजोर करने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है। कहते हैं डॉक्टर एडवर्ड स्मिथ ने अनुभव के दौरान जाना कि 2 औंस कहवा के सत्व को, जिसमें लगभग 7 ग्राम कैफीन रही होगी, पिया और जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो गए थे। तो इस तरह से कैफीन जहर जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और एक गठिया वात रोगों को भी जो है उत्पन्न करता है। तो इसलिए जो है चाय पीने से गुर्दे जो है अत्यधिक उनको काम करना पड़ता है, इसकी वजह से शरीर जो है कमजोर होता चला जाता है। धुंध रोग है, ग्लोकोमा है, ये और नेत्र संबंधी जो रोग हैं ये भी कैफीन की वजह से ही पैदा होते हैं। इसलिए कैफीन जो है समस्या पैदा करता रहता है। और हृदय में जो परेशानियां आती हैं रक्तवाहिनियों में, वो भी जो है चाय के सेवन की वजह से ही कैफीन के कारण ऐसा होता है। अगला पदार्थ है थीइन। तो चाय में जो पाया जाता है ये विष थीइन के नाम से जाना जाता है। ये शरीर को फुर्ती को कम करने लगता है। ये क्या करता है कि ऐसा महसूस होता है कि शरीर में फुर्ती आ रही है, लेकिन असल में वो शरीर को कमजोर बना रहा होता है। और इसमें 3% से लेकर 6% तक जो है थीन पाया जाता है और कहते हैं कि इससे सिर चकराता है और कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है अगर अधिक मात्रा में थीन शरीर को पहुंचे तो। इसी तरह एक है पेपिन। तो ये क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के पाचन यंत्रों को जो है उससे परेशानी पैदा करता है शरीर के अंदर और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पैदा करता है। चाय से जो है इतने सारे तो ये जो है तत्व पाए जाते हैं चाय के अंदर, जिसकी वजह से शरीर को नुकसान होता है। इसके अलावा चाय जो है एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया है पूरे संसार भर में, कोई भारत तीज की देश की बात नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से सभी लोग चाय पीने लगे हैं और चाय की वजह से जो जमीन है उसका जो शक्ति है जो किसी और माध्यम से किसी भोजन के और पदार्थ के रूप में हमको मिल सकती थी, वो सारी चीजें रुक गई। चाय की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। चाय जो है सिर्फ और सिर्फ ठंडी में कुछ देर जो है राहत देने के अलावा और कोई अच्छा काम नहीं कर पाती है और ज्यादातर लगातार पीते पीते रहने से एक अफीम की तरह, एक छोटा अफीम जिसे कहते हैं, साधारण सा अफीम, उसकी तरह शरीर को बनाने लगती है और फिर आदमी इस चीज का आदी हो जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी हम लोग चाय पीते हैं उसके बाद उस व्यक्ति को अगर चाय न दी जाए तो वो खुद ही मांगने लगता है कि चाय मुझे चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि अपने जो है गुलाम बनाने की पूरी तरह से कोशिश करती हैं शरीर को और इस वजह से शरीर को वो चीज चाहिए ही चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो चाय अगर आपको कम करनी है तो उसको तरीका जो है बहुत ही समझदारी से करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले आपको चाय की जो है मात्रा को कम करना चाहिए और सबसे पहले उसमें आपको चीनी बिल्कुल हटा देनी चाहिए। पहले चीनी कम करते जाइए और चीनी बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके उसका जो है सब्स्टिट्यूट यानी कि उसकी जगह दूसरी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि हम लोग हर्बल चाय जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। ज़्यादातर आपको तुलसी की पत्तियां की चाय पीनी चाहिए, जिससे तुलसी की पत्तियों को
जो चाय के रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह घुलने वाली और विभिन्न प्रकार के फायदे देने वाली होती है। अगर आप इसमें तुलसी की चाय और उसमें नींबू निचोड़ कर पीते हैं तो बहुत ही अच्छा शरीर के लिए आपका होता है। इसके अलावा जो है, जो तुलसी की पत्तियों की चाय जो है वो बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि सूखी तुलसी की जो पत्तियां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए और छाया में सूखे हुए तुलसी पत्र और अगिया घास 3-3 पाव, बड़ी इलायची, ब्राह्मी कूटी 1 पाव जो है, और सौंफ और लाल चंदन आधा सेर तथा बनफसा और छटांग, ये सब चीजों को मिला करके कुचल कर एक पात्र में अच्छी तरह से, फिर उसमें दूध और मीठा मिलाकर सेवन करें तो ये बहुत ही 12 महीने का बहुत ही अच्छा जो है पेय है और ये चाय से बहुत ही उत्तम है, बहुत ही ऊंचा है। इससे शरीर जो है आपका तंदुरुस्त रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके जो दोषकारक चीजें उत्पन्न हो रही है शरीर के अंदर उनको जो है तुलसी नष्ट करती है, बाकी चीजें सब पूरी तरह से समाप्त कर देती हैं। इसी प्रकार अगर दूसरा प्रयोग आप चाहते हैं तो एक आता है आम्र पत्र की चाय बनाना, यानी आम के पत्ते की जो चाय बनाई जाती है। कहते हैं कि जो आम के पत्ते पीले हो गए हों और संख्या में हों उन्हें 10 तोड़कर, मतलब 10 को तोड़ करके सेर भर पानी में डालकर फिर उबाल ले और पानी केवल जब आधा पाव रह जाए तो छान उतार कर उसे छान ले और आधा पाव दूध और अंदाज में मीठा मिलाकर चाय की तरह पिए। यह चाय शरीर के समस्त अवयवों को शक्ति प्रदान करती है, यानी आम की चाय इस तरह से। और यदि थकावट मिटाने की कोई है इच्छा तो फिर आप गर्म या ठंडे पानी की जगह कागजी नींबू का ताजा रस ले लीजिए, थकावट जिससे जो है मिटती है और शरीर को ताजगी भी महसूस होती है। चाय पीने वाला यदि व्यक्ति अगर चाय की जगह नीरा पीना शुरू कर दे तो जो है चाय की आदत धीरे धीरे करके उसको छूट जाती है। इसके अलावा ताड़ या खजूर के शुद्ध और मादकहीन रस को नीरा के रूप में जो है लिया जाता है और इससे काफी जो है सही होता है। इसको कर लेने से आप जो है चाय के जो संबंधित जो आपकी परेशानी है वो धीरे धीरे करके हल हो जाएगी, चाय चीज हम छोड़ सकते हैं। देखिए, चाय के गुणों की अगर बात की जाए तो चाय में क्या क्या गुण होते हैं। एक लोकोक्ति इसके बारे में कही जाती है कि जड़ चेतन गुण दोष में सृष्टि कीन करतार हंस संत हंस गुण गहीं पे परिहरिवारी विकार। इसका मतलब है कि भगवान ने इस संसार में जड़ चेतन जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में गुण और दोष देकर उत्पन्न किया, पर जो संत और बुद्धिमान है वे उसमें स्थित गुणों को तो ग्रहण कर लेते हैं और दोषों को उसको छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हंस पक्षी जल मिले दूध में दूध को तो ग्रहण कर लेता है लेकिन उसमें से पानी को छोड़ देता है, इसी तरह चाय का जो है अनगिनत दोष है, लेकिन फिर भी उसमें से अगर आप जो है उसके दोष हटा कर उसका इस्तेमाल करेंगे तो काफी कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो कहते हैं कि जल जाने पर सर्वोत्तम उपाय के रूप में चाय का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एक साफ कपड़े को अगर चाय के ठंडे काढ़े में भिगोकर और तर करके जले हुए स्थान पर रख दें तो ऊपर से भीगे हुए तर जो है कपड़े के टुकड़ा लपेट दीजिए। तत्पश्चात उसे सदैव चाय के ठंड और काढ़े के से तर करते रहेंगे अगर आप, और दूसरे कपड़े के नीचे वाले कपड़े को हटाएंगे नहीं तो नई त्वचा उस जगह आ जाती है और तब उसे काट देना चाहिए। कितना भी भयंकर रूप से त्वचा क्यों ना जली हो, इस उपचार से घाव जो है वो शीघ्र भर जाता है, यानी कि चाय यहाँ पर औषधीय काम करती है। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि इस तरह का प्रयोग करने से जिस स्थान पर जला होता है उस स्थान पर दाग भी नहीं आता है, और अगर दाग घाव भर जाए तो उसके बाद रात को कुछ दिनों तक जैतून का तेल लगाकर उसको विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में ला सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कफ और वायु की जो है औषधि है चाय। ये कहा जाता है कि कफ काटत वायु हरण धातुहीन तन क्षीण लोग को पाने करे 2 गुण अवगुण 3। अर्थात चाय पीने से जो है कफ हटता है। आपके अगर ठंडक है, आपके अंदर जुकाम की वजह से जो है आपके शरीर में कफ पैदा हो गया है किसी भी प्रकार से, तो फिर आपका कफ को जो है वो दूर करता है, वायु को दूर करता है, ये उसका गुण है। यानी चाय के सेवन से वीरदस्त तो उत्पन्न होता है, शरीर दुर्बल होता है, लेकिन आपका जो है कफ को नष्ट कर देता है। अधिक निद्रा आने की दवा जो है वो चाय, जिसे अधिक निद्रा सताती हो वो चाय अगर पीता रहता है तो फिर उसकी नींद जो है खत्म होने लग जाती है। तो विभिन्न प्रकार से चाय के विभिन्न प्रकार के गुण हैं
और कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के गुण और दोषों के हिसाब से उसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। इसी से हम लोगों को फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने कमेंट इस पे दिए हुए हैं कि इसके वो जो है चाय की आदत को अच्छा नहीं माना गया है। कई लोगों ने कहा है इसके बारे में, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जहाँ तक मेरी समझ है, आपको चाय का जो इस्तेमाल है वो औषधीय प्रयोगों के रूप में करना चाहिए, ना कि एक रेगुलर वे की ली जाने वाली डाइट के हिसाब से। क्योंकि जब हम रेगुलर वे में किसी चीज़ को लेते हैं और अगर उसके अंदर कोई दुर्गुण है तो वो ज़्यादा आपको ग्रहण हो जाता है। रोज ना लें, कभी कभार लें अगर आपको चाय ही लेनी है तो। और हो सके तो हर्बल टी की ओर ज़्यादा आप अपने कदम बढ़ाइए, क्योंकि जो हर्बल टी है वो आपके जीवन को निश्चित रूप से सुधार सकती है और वो आपके शरीर को भी मजबूत बनाती है। हालांकि इसका इस्तेमाल अभी तक पब्लिक में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक में जो चीज़ लोग लाकर देते हैं पब्लिक उसी का इस्तेमाल करती है। यानी कि हम लोगों की अपनी सोच नहीं है, हमको जो दिया जाता है हम उसी को ही अपने जीवन में उतार लेते हैं। जीवन भी ऐसे ही हमारे देश में चल रहा है, इसीलिए हमारा देश विकासशील है, विकसित नहीं है। तो अपनी भी थोड़ी समझ लगाएं और चीज़ों के बारे में जानकारी निकालें, क्योंकि कैफीन, निकोटीन और इस तरह के जो बुरे पदार्थ हैं शरीर को वो जो है हानि ही पहुंचाते हैं। और लाभ के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हमको करना चाहिए जिससे शरीर को सच में लाभ हो, और ऐसी चीज़ों को ज़्यादातर त्याज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जिनसे शरीर को हानि होती है। तो ये था चाय के गुण दोषों संबंधित मेरा एक वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।